नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस है। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सुबह का पानी हम कैसे पिएं। आयुर्वेद में जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि सारी चिकित्सा जो होती है हमारी वो 3 दोष जो है वात पित्त कफ को बैलेंस करने पर ही आधारित होती है। वात पित्त कफ का बैलेंस बना रहे तो हमारा शरीर जो होगा वो स्वस्थ रहेगा। आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ के लिए अलग अलग तरह का पानी जो होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो गलत तरीका जो होता है वो दोषों को बिगाड़ भी सकता है और सही तरीका जो होता है वो हमारी अग्नि को बैलेंस बनाए रखता है। हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है वो उससे स्ट्रांग रहती है। आयुर्वेद कहता है कि अ, सुबह उठते ही पानी जो पिया गया पानी होता है वो हमारे डाइजेस्टिव फायर जिसको कि हम अग्नि कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं, उसको जगाता है और रात भर के जमे हुए जो आम है हमारे शरीर में टॉक्सिन्स पैदा हो गए हैं उसको बाहर निकालने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये वात पित्त और कफ को बैलेंस बना के रखता है, इनको बिगड़ने नहीं देता है। लेकिन हर व्यक्ति का दोष अलग होता है इसलिए एक ही तरह का पानी जो होता है सबके लिए सही नहीं होता है। अगर वात वाला है तो उसके लिए अलग तरह का पानी रहेगा, पित्त प्रकृति पित्त दोष वाले के लिए अलग तरह का रहेगा। तो अब बात करते हैं कि वात दोष के लिए सुबह का पानी जो होता है वो कैसा रहना चाहिए। वात दोष के लोगों को गैस, कब्ज, जॉइंट पेन्स, एंजाइटी, ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। अगर हम वात के स्वभाव की बात करें तो वात जो होता है ठंडा होता है, सूखा होता है, चलायमान होता है। मीन्स शरीर में जितनी भी गति होती है वात के कारण नहीं होती है, जैसे कि खून का संचार, ब्लड सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं, हवा का सर्कुलेशन होना, मल का हमारे शरीर से बाहर निकलना, इस सब के लिए ऐसे जितने भी चलायमान जो भी कार्य हैं उनके लिए वात ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए वात प्रकृति के लोगों को गर्म और स्निग्धता चाहिए, गर्मी और स्निग्धता चाहिए। इसलिए अगर हम सोचे कि हमें कौन सा पानी जो होगा बेस्ट रहेगा वात प्रकृति में, तो उसके लिए है कि उनको जो होता है गुनगुना पानी जो होगा, ल्यूक वार्म वाटर जिसको हम कहते हैं, गुनगुना पानी पीना चाहिए। कैसे पिएंगे ल्यूक वार्म वाटर को? सही तरीका क्या होगा कि रात को हम पानी को उबाल कर रख दें और सुबह उसको हल्का सा गर्म करें। अगर हो सके तो हम उसमें 1-2 बूंद तिल के तेल की या चुटकी भर हम थोड़ा उसमें सौंठ, अजवाइन मिलाकर भी उसको पी सकते हैं ताकि वात जो है बिगड़े ना। क्या फायदा मिलेगा अगर हम ऐसा पानी पिएंगे? तो हमारी जो इंटेस्टाइन्स है उसकी लुब्रिकेशन हो जाएगी, मीन्स आंतों को लुब्रिकेशन मिलेगी, गैस और कब्ज कम हो जाएगी, जॉइंट में अगर स्टिफनेस है और बॉडी में पेन रहती है तो उससे राहत मिलेगी और इसके साथ साथ वात जो होगा हमारा शांत रहेगा। तो वात वाले जो होंगे उनको ठंडा पानी जो होगा कभी भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो उनके वात को बिगाड़ सकता है। ऐसे अगर हम पित्त दोष की बात करें, पित्त दोष के लिए कौन सा पानी ठीक रहेगा? तो पित्त दोष में क्या ज्यादा होता है? एसिडिटी रहती है, जलन, गुस्सा ज्यादा आता है, स्किन रैशेस, ज्यादा पसीना आता है ऐसे लोगों को। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ज्यादा देखी जाती है पित्त दोष में। तो पित्त का स्वभाव की बात करें तो पित्त जो होगा गर्म, तीक्ष्ण, तेज गुणों से युक्त होता है। तो इसलिए उसको ठंडक और साथ में शांति चाहिए। कौन सा पानी बेस्ट रहता है पित्त प्रकृति के लोगों के लिए? तो ऐसे लोग जिनकी पित्त प्रकृति होती है, जिनका पित्त दोष बड़ा रहता है या पित्त प्रधान रहता है, जो उनको रूम टेम्परेचर का पानी जो होता है वो ज्यादा बेस्ट रहता है। कैसे पीना है इस पानी को, जो रूम टेम्परेचर के पानी को? रात को उसमें थोड़ा सा धनिया के बीज को अगर हम भिगो कर रख देते हैं और सुबह हम छान कर उस पानी को पीते हैं, या उसमें साथ में हम 1 चम्मच गुलाब जल भी डाल सकते हैं ठंडक प्रदान करने के लिए, तो अच्छा रहेगा। क्या फायदा होगा अगर हम ऐसा पानी पित्त प्रकृति वाले लोग पीते हैं? तो एसिडिटी और हीट बर्न कम हो जाएगा उनका और बॉडी की एक्स्ट्रा हीट निकल जाएगी, स्किन और लिवर को भी शांति मिलती है ऐसा पानी पीने से। और इसके साथ साथ गुस्सा, इरिटेबिलिटी जो होगी वो भी कंट्रोल में रहेगी। तो जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, जिनका पित्त प्रधान दोष है, ऐसे लोगों को कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए? गर्म पानी उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनको वो पित्त बढ़ा सकता है। ऐसे कफ दोष के लिए सुबह का पानी की बात करें तो कफ दोष में जो होता है वेट गेन, सूजन, बलगम, आलस्य, कोल्ड कफ ज्यादा रहते हैं। तो कफ के स्वभाव की अगर हम बात करें तो कफ जो होता है भारी होता है, ठंडा होता है और चिपचिपापन लिए हुए होता है। इसलिए ऐसे में कैसा पानी ठीक रहता है? उष्णता वाला और स्टिमुलेशन चाहिए ऐसे में। तो कौन सा पानी बेस्ट रहेगा उनके लिए? इसके लिए गर्म पानी उनके लिए बेस्ट रहेगा। कैसे पीना हमने गर्म पानी को?
सुबह उठते ही हमने 1 गिलास गर्म पानी और उसमें हो सके तो हम थोड़ा-सा अदरक जो कि उष्णता लाएगा, उष्ण वीर्य वाला होता है, या उसमें थोड़ा-सा नींबू और शहद मिला दें। शहद हमने कब मिलाना है? जब पानी हल्का गर्म होगा, तेज गर्म पानी में हमने शहद को नहीं मिलाना है। तो क्या फ़ायदा मिलेगा? जमा हुआ कफ जो है वो पिघल जाएगा, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा, वेट और वाटर रिटेंशन में कमी आ जाएगी। कोल्ड कफ अगर किसी को लगा हुआ है या हैवीनेस है तो उसमें उनको राहत मिलेगी। ठंडा पानी जो होगा वो कफ को जमाता है, इसलिए ठंडा पानी जो है कफ दोष में नहीं पीना चाहिए। अब कुछ नियमों की बात करते हैं जो कि सब दोषों के लिए कॉमन रहते हैं। तो उसमें पहला नियम जो आता है वो हमें पानी बैठ कर ही पीना चाहिए, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए और शांत मन से पानी को पीना चाहिए। एक साथ बहुत पानी नहीं पीना चाहिए, घूट घूट कर पानी पीना चाहिए, छोटे छोटे घूट करके पानी पिए। और सुबह का पानी इस तरह, सुबह का पानी जो है दवाई जैसा काम करता है, इसलिए सही तरीका होना बहुत जरूरी है। इस तरह सुबह का पानी जो होगा सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार एक चिकित्सा है। जब हम अपने दोष के हिसाब से पानी पीते हैं तब हमारी डाइजेशन स्ट्रांग हो जाती है, टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकलने लग जाते हैं, आम का उत्पन्न उत्पन्न होना कम हो जाता है और शरीर खुद ब खुद बैलेंस की तरफ बढ़ने लगता है। छोटी छोटी सी ये सही शुरुआत जो होगी दिन की अगर हम करते हैं तो हमारी सेहत का आधार बन जाएगी ये नियमित रूप से अपने दोषों के हिसाब से पानी को पीना। अपने शरीर को समझिए, दोषों को पहचानिए और हर सुबह पानी को अपनी दवा बनाकर, दवा समझकर पीजिए, तो आपका शरीर जो होगा स्वस्थ रहेगा, दोषों का बैलेंस बना रहेगा। उम्मीद है आपको, अगर आप भी अपने दोषों के बारे में जानते हैं, आपको लगता है कि आपका वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, तो आप भी इसके हिसाब से अगर पानी पिएंगे तो आप भी स्वस्थता की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस मेरे इस चैनल आयुर्वेद को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक को शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसका आनंद ले सकें। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।